हम सब ने मूवी के एक वो वाला कैरेक्टर देखा होता है जो किसी के गम में बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर देता है, उसकी एडिक्शन बन जाती है कि अब तो वो पीता ही पीता, सुबह पीता है शाम को पीता है। तो हमें पता चलता है कि उसका जो दारू पीना, जो उसकी दारू एडिक्शन है, अल्कोहल, वो कनेक्टेड है उसके ट्रॉमा से जो कि उसे लव लाइफ से मिला। हम सब ने वो कैरेक्टर देखा होता है, चाहे तो फिर तुम कबीर सिंह का देख लो या किसी का भी देख लो। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी एडिक्शन है, जितनी भी, वो कोई ना कोई पुराने ट्रॉमा से रिलेटेड है। अब जब यार मैं भी बचपन में ये वाली बात सुनता था तो मुझे लगता था अबे चल, मैं भी 18 का हूँ, तुम मे भी उससे कम के हो सकते हो, थोड़े बहुत ज़्यादा के हो सकते हो, इतनी उम्र में क्या ट्रॉमा होगा, हर किसी की थोड़ी बंदी छोड़ के जाती है, हर किसी की थोड़ी होगा। लेकिन ट्रॉमा बस यहाँ तक नहीं होता कि गर्लफ्रेंड छोड़ गई, ब्रेकअप हो गया, दोस्त ने धोखा दिया, ये ट्रॉमा नहीं होते। ट्रॉमा तुम्हें बचपन से, तुम्हारे पेरेंट्स से, रिलेटिव से, टीचर से, स्कूल मेट से मिलने शुरू हो जाते हैं और इनकी सीढ़ी धीरे 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 बढ़ती रहती है तब तक तुम उस ट्रॉमेटिक पर्सन के साथ रहते हो। अब होपफुली, मेरे फिर से, होपफुली तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ट्रॉमा ना दिया हो, जो मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स देते हैं किसी भी देश के, नो मैटर व्हाट, और तुम उनके साथ 18, 19, 20 साल से। तो अगर पहले साल उनने इतना ट्रॉमा दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 20, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा। तो जब इतना ज़्यादा ट्रॉमा तुम्हें मिल रखा है तो तुम्हें क्यों ना एडिक्शंस हो? क्या तुमने ये कभी खुद को सोचा है कि यार मैं सोचता हूँ कि मुझे एडिक्शंस हैं, कुछ भी हो सकती है, स्मोकिंग, अल्कोहल, पॉर्न, कुछ भी एडिक्शन है तुम्हें ना, तुम्हें कभी लगता है इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग है क्यों नहीं, कि तुम्हें एडिक्शन क्यों है? इससे पहले मैं तुम्हें रोस्ट मारूँ और मैं असलियत दिखाऊँ इन कंपनीज की जो एडिक्शन दे रही हैं, उससे पहले बात करते हैं तुम्हें सही में कुछ मेंटल चीज़ है, मेंटल चीज़ जो तुम्हें पहले सही करनी पड़ेगी आगे वाले स्टेप से पहले। तुम्हारे लिटरली मदर फादर या फिर कोई रिलेशनशिप जो पास की थी, या फिर काफ़ी चीज़ों रिलेटेड ट्रॉमास हैं जो अनहील्ड हैं, जो कि तुम्हारे मतलब 80% रीज़न होते हैं हर एडिक्शन के। मेजरली इस 80% रीज़न को किल कर देते हो तो आगे की वीडियो तुम्हें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। पर सी ट्रॉमा हीलिंग इतनी ईजी नहीं होता। तुम्हें बहुत लोग जीवन भर नहीं कर पाते, वो ट्रॉमा के साथ जीते हैं, मर जाते हैं, उन्हें लगता है कुछ चीज़ उनकी हैबिट है। बहुत सारे बंदे सो नहीं पाते बिना कंबल के, उन्हें लगता है ये उनकी हैबिट है, इसमें क्या बुरी बात है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता ये ट्रॉमा इंड्यूस्ड हैबिट है। ट्रॉमा की वजह से उन्हें ये वाली हैबिट हुई है, मतलब उन्हें ये करी है और अब उनके लिए वो कॉमन बन गया है। लेकिन ये उन्हें सेफ्टी दे रहा है, ब्लैंकेट। इन रियलिटी ऐसा कुछ उनकी फिजिकल नीड नहीं है कि उन्हें ब्लैंकेट ही चाहिए क्योंकि बहुत ठंडी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कम्फर्ट एंड दैट इज़ इंड्यूस्ड बाय ट्रॉमा। जब मैं ट्रॉमा की बात करता हूँ तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल नहीं देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल एक तो ट्रॉमा के बहुत स्पेसिफिक होते हैं, मेरा अलग तुम्हारा अलग। दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर कभी तुम्हें एग्जाम्पल वो हिट होते हैं ना, कई बार तो ऐसा क्या होता है, वो एग्जाम्पल तुम्हें हिट करने के बाद उस चीज़ को और बुरा कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग। तो जब तक मैं किसी डिटेल वीडियो नहीं बनाऊंगा ट्रॉमा पर, जिसपे तुम्हें मैं चाहूँगा कि तुम्हारा हिट हो वो चीज़, जिससे कि तुम उसे फील कर पाओ, गहराई से समझ पाओ, जिससे मैं उसे हील कर पाऊँ, तब तक मैं तुम्हें ट्रॉमा के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देने वाला हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर टॉपिक होता है, बहुत ज़्यादा जैसे नर्व होती है, नर्व वैसी बहुत ज़्यादा नाजुक टॉपिक है। अगर इसे तुमने छेड़ा तो तुम्हारी लाइफ आगे की ख़राब हो सकती है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा नहीं छेड़ रहा हूँ। पर मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम्हें पता है, तुम्हें सोर्सेज मिल जाएंगे, नॉलेज मिल जाएगी, तो तुम्हें पता है कहाँ से देखना है। तुम अपना ट्रॉमा हील करने की एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करना। अब आते हैं सेकेंडरी चीज़ों पे। तुम लोगों ने बहुत बार सुन रखा है कि जो सोशल मीडिया कंपनी है कैसे अपने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करती है तुम्हारी और लेने में। उन्हें मज़ा आता है कि तुम घंटों कितना यूज़ करते रहो, उसके लिए पैसे इन्वेस्ट करती है एल्गोरिदम्स पे और चीज़ों पे, साइकोलॉजिस्ट पे, रिसर्चर्स पे, जिससे कि वो तुम्हें और हुक रख सके। वो सब ठीक है कि तुम्हें ये चीज़ पता है कि हर एडिक्शन यही करती है। इंडिया में तुम्हें पता है अल्कोहल का एडवर्टाइजमेंट बैन है, टीवी जैसी जगहों पे है ना, मास मीडिया पे अल्कोहल के तुम खुलेआम एडवर्टाइज नहीं कर सकते। अल्कोहल कंपनी ने क्या करा, क्या उन्हें एडवर्टाइजमेंट रोक दी? नहीं, उन्हें वाटर बॉटल निकाली, सेम पैकेजिंग सेम सब, और ये वाटर बॉटल मिलती ही नहीं है तुम्हें, पता नहीं कहाँ एक शहर के किसी एक दुकान पे मुश्किल से मिल जाए। इतनी वाटर बॉटल का मार्केट भी नहीं है, लेकिन उन्हें एडवर्टाइजमेंट कितनी करनी थी अल्कोहल की, जो कि हो गई। अगर मैं तुम्हें नाम नहीं ले रहा 2-4, लेकिन 2-4 तुमने ब्रांड सुने होंगे जो वाटर बेचते हैं,
लेकिन जब तुम उनके नाम देखोगे और तुम इसे सर्च करोगे सबसे पहले अल्कोहल आएगी, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग में उस अल्कोहल का नाम बार बार फीड कर रहे हैं, जिससे कि जब तुम अल्कोहल ट्राई करो या लेने जाओ ये भी वो करो तो तुम ये वाले ब्रांड का नाम ज़्यादा बोल पाओ, इससे फेमिलियर रहो। अब हर कंपनी कोशिश कर रही है तुम्हें अपने प्रोडक्ट से हुक करने का। लिटरली कंपनीज एडवर्टाइज कर रही हैं फिटनेस आइकन्स को, लिटरली बंदे जिन्हें बॉलीवुड की वजह से लोग फिटनेस की वजह से जानते थे और उन्हें कह रही है कि तुम हमारा ये वाला मसाला एडवर्टाइज करो। तो तुम एडवर्टाइजमेंट इन कंपनीज के खिलाफ नहीं जीत सकते अकेले। तो बहुत बड़ी जंग है, बहुत बड़ी आर्मी है उनकी, बिलियंस ऑफ डॉलर है। बिलियंस तो मैं कम बोल रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन होंगे मेरे हिसाब से। तो अब तुम इतने इनसे नहीं जीत सकते, मैं सच बताऊँ तुम्हें। तो तुम्हें खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि इनके ये अटैक तुम पे अफेक्ट करना बंद कर दें। अब खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, अब शुरू करते हैं। सो हैबिट, जब भी हम कोई बैड हैबिट करते हैं तो उसकी कुछ चीज़ें होती है। सबसे पहले होता है ट्रिगर। क्या चीज़ तुम्हें उस हैबिट करने के लिए ट्रिगर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो बंदा एक रास्ते से निकलता है और डेली एक ही दुकान कह लेता हूँ मैं, वहाँ पे जाके फूकता है, उसको वो रास्ता और वो दुकान उसका ट्रिगर हो सकती है। या फिर एक बंदा जो ऑफिस से निकलता है और ऑफिस के बाहर वाली दुकान पे फूकता है, उसके लिए ऑफिस ट्रिगर हो सकता है, या वो दुकान ट्रिगर हो सकती है ऑफिस से निकलते ही। अब ट्रिगर के रीज़न क्या है, वो फिर से वो ट्रॉमा वाली बात पे आ गई। मे बी ऑफिस से तुम निकले, तुम्हें फूकने का मन करे, ट्रिगर का रीज़न था बॉस, तुम्हारे बॉस का गुस्सा या ऑफिस का स्ट्रेस, जो सबसे कॉमन देखा जाता है आजकल के 9 to 5 वर्क जॉब में। सेम पॉर्न एडिक्शन, तुमने XYZ पॉर्न देखा, लेकिन उसका रीज़न क्या था, किस चीज़ ने उसे ट्रिगर करा। मे बी इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, इसमें थोड़ी वैसी रील है, या मे बी कुछ ऐसा कंटेंट, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसका ट्रिगर क्या था, क्रोम। जैसे तुमने क्रोम को देखा और तुम्हारे वो दिमाग में है कि तुम क्रोम पे जाकर सबसे फेवरेट एक्टिविटी, सबसे हाई डोपामिन एक्टिविटी क्या करते हो। अब तुम्हें 2 चीज़ इससे कर सकते हो। ट्रिगर को हटाना बेस्ट चीज़ होगी, जंक फूड को छुपा देना, क्रोम को छुपा के किसी से जगह हाइड कर देना जहाँ पे तुम कभी जाते ही ना हो, अपना घर का रास्ते में थोड़ी सी हेर फेर करना, ऑफिस से बाहर मत निकलने से मतलब अब ये तो है नहीं तुम पूरे दिन ऑफिस में ही रहोगे, मतलब ये कि पार्किंग से या तो दूसरे गेट से निकल जाओ। तो अक्सर ऑफिस में 2 से ज़्यादा गेट होते हैं, 1 से ज़्यादा तो होते ही हैं। तो नहीं भी है तो मान लो तुम ऐसे जाओ कि तुम्हें वो दुकान दिखे ही ना, को बहुत कोशिश करो जितनी मेजॉरिटी कर पाओ, क्योंकि वो दुकान, वो क्रोम, वो जंक फूड, वो पार, या वो दोस्त जो तुम्हें हर चीज़ में मैच करते हैं, ये लोग ट्रिगर्स हैं। इन ट्रिगर्स को तोड़ना पड़ेगा, इसके बिना तुम बैड हैबिट नहीं छोड़ सकते। और ये बात तुम लिख सकते हो, इसकी तुम स्क्रीन रिकॉर्डिंग या वॉइस रिकॉर्डिंग करके रख सकते हो। बिना ट्रिगर को हटाए हैबिट को छोड़ना पहाड़ पे चढ़ने जैसा हो गया है। अगर तुम ट्रिगर हटा देते हो तो ये थोड़ा स्लैंटिंग रोड पे चढ़ने जैसा है। मैं तुम्हें बताऊंगा और क्या क्या दिक्कत है, लेकिन अगर तुम ट्रिगर हटाते नहीं हो तो पहाड़ पे चढ़ने जैसा है, और पहाड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अब लेट्स से मैं मान रहा हूँ कि तुमने ट्रिगर वाले पॉइंट में इंप्रूवमेंट करी होगी, 100% हटा पाया नहीं हटा पाया मुझे नहीं पता, लेकिन इंप्रूवमेंट करी है। अब तुम्हें क्या करना है, अपने और उस हैबिट के बीच में दूरियां लानी है, मुश्किलें खड़ी करनी है। अगर मुझे यहाँ से वो पेन उठाना है तो मैं देख नहीं रहा होगा, पर मुझे सामने टेबल पे एक पेन रखा है। अगर मुझे पेन उठाना है तो क्या कितना ईजी है, मतलब मैं अभी वीडियो में हूँ तो नहीं उठ रहा, लेकिन मैं उठूँगा और पेन उठा लूँगा, ईजी, वेरी ईजी। लेकिन लेट से ये पेन उठ के चला जाए मेरे घर के बाहर और मेरे घर के बीच में आ जाए, मान लो ऊबड़ खाबड़ रास्ते, हर्डल्स, ये सब, क्या अब मैं ये पेन उठाना चाहूँगा? अगर मुझे बहुत ज़रूरत होगी कि मतलब इसके बिना मेरी जायदाद छिन जाएगी तो ही मैं ये पेन लेने जाऊँगा, वरना मैं नहीं उठाऊँगा। और अभी मैं भी फालतू में भी पेन उठा सकता हूँ कि मान लो मुझे जस्ट ऐसे ही पेन हाथ में पकड़ना तो मैंने उठा लिया। अब इवन तो ये थोड़ा डम सा एग्जाम्पल था, लेकिन इससे तुम समझ गए होगे। अब देखो हर्डल क्या हो सकता है। लेट से तुम हर रात शाम को 6 बजे निकलने की कोशिश करते हो और 6 बजे जाके तुम, है ना, अब 6 बजे अपने बाइक की चाबी या तो अपने दोस्त को दे दो या कहीं छुपा, मतलब कहीं दूर रख दो जहाँ पे लेना मुश्किल हो, तो सॉरी मच्छर है, और या फिर कुछ ऐसा कर दो तो तुम वो बाइक उठा ही ना पाओ। अब तुम्हें वो रास्ता पैदल तय करना है। अब अगर बाई चांस वो दुकान पैदल वाली दूरी पे नहीं हुई, काफ़ी दूर हुई, तो तुमने हर्डल खड़ी कर दी। अब तुम्हें एक करने के लिए 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, फिर 3 किलोमीटर रिवर्ट रहना पड़ेगा। लाइट से 3 तो चलो बहुत दूर हो गया, 1 भी मान लेते चलो 2 किलोमीटर के आने जाने के हिसाब से वॉक करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी हार्ड एक्टिविटी होगी। टिपिकली देखा जाए तो बस बाइक में किक मारी, स्टार्ट करा, ठुक 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 ठुक, ओके, फिर बाइक उठाई। यहाँ पे सेम चीज़ तुम्हें जंक फूड के साथ करना है। लाइट से तुमने जंक फूड छुपा दिया, ट्रिगर हटा दिए।
अब छुपाना हो गया लेवल 1। अब अगर तुम्हें से ऑब्स्टिकल क्रिएट करना है तो लेट्स से तुमने जंक फूड को या तो किसी को दे दिया, क्योंकि फेंकना नहीं, मैं फूड फेंकने को हमेशा मना करता हूँ। किसी को दे दिए, किसी को भी दे सकते हो तुम, गरीब आदमी को, वो बेचारा खा लेगा, जिसके पास इनफ कैलोरी रही है उसके लिए, क्या जंक फूड क्या गुड फूड, तुमने उसे दे दिया। अब तुम्हारी हर्डल क्या थी, पहले क्या था, तुम्हें बस चीज़ उठानी है और मंच करनी शुरू करनी। अब तुम्हारी हर्डल क्या, तुम्हें उठना है, रेडी होना है, नीचे शॉप पे या फिर आसपास जब भी शॉप होती है वहाँ जाना है, वहाँ से बाय करना है और फिर आके मंच करना है। ये तुमने बीच में जो हार्ड पाथ बनाया है, ये हो गई हर्डल। सेम ऐसे ही तुम्हें हर बुरी एक्टिविटी के बीच में हर्डल बनाना है। लेट्स से मैं क्रोम की बात करता हूँ। अब क्रोम में तुम क्या कर सकते हो, कुछ एक्सटेंशंस आते हैं, मैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने यूज़ नहीं करे, क्योंकि मैं इतना वीक नहीं हूँ, मैं तुम्हें सही बोलूँगा, मैंने एफ अप कर दिया सीधे से। क्रोम में कुछ एक्सटेंशंस आते हैं, तुम गूगल सर्च कर लेना, वो एक्सटेंशन जैसे ही तुम डालोगे तो तुम्हें वो खोलने नहीं देगा। अब अगर तुम बहुत नीडी हो, तुम्हें खोलना ही है क्रोम, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले क्रोम खोलो, फिर वो एक्सटेंशन जो तुमने सेव करी उन्हें हटाओ, अपने क्रोम से डिलीट करो, फिर उसके बाद जाओ, फिर जाके सर्च करो। तो ये क्या हो गया कि क्रोम में जाके सर्च करना, बीच में हर्डल्स मुश्किलें खड़ी करती। हर्डल्स क्रिएट करना तुम्हारी लाइफ को काफ़ी इंप्रूव कर दिया। मैं सोच रहा था तुम्हें पहाड़ चढ़ने के लिए तुमने ट्रिगर हटा के उसे खड़ा रास्ता कर, ये उसे और ऐसा ले आएगा कि मतलब अब तुम्हें ईजी हो जाएगा बिना हैबिट के दिन गुजारना। अब इस वीडियो में तुम्हें जो मैंने पॉइंट्स बताए वो तुम्हें 1 बाय 1 डेली यूज़ करना है। लेट्स से अगर मैं आज तुमसे कहूँ कि भाई अभी 30 पुशअप लगा, तुम में से मेजॉरिटी नहीं लगाओगे, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि उठो एक पुशअप लगाओ, बस एक, तो तुम कहोगे ठीक है एक लगा लिया। अब जब तुमने एक लगा लिया फिर मैं कहूँगा एक और लगा लो, एक काम करते हैं, फिर तुम लगा के खड़े हो जाओगे, फिर मैं कहूँगा चल एक काम कर तीसरा भी लगा ले, एक और लगा ले, और ऐसे करके अगर मैं तुमसे 30 मिनट के अंदर कहूँगा कि यार 30 पुशअप लगा, हर मिनट एक लगाने को बोलूँगा कि हर 1 मिनट बाद मैं बोलूँगा यार एक पुशअप लगा लियो, यार एक पुशअप लगा लियो, तो तुम 30 पुशअप कर दोगे 30 मिनट के अंदर। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँगा 30 पुशअप करो, तो तुम में से भी मेजॉरिटी लोग उठे ही ना करने के लिए, कुछ बोले मैं बाद में कर लूँगा, कुछ बोले रहने दो क्या करना पुशअप करके, ये करोगे। सेम जो मैंने तुम्हें स्टेप बताया, मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बताया, मैंने बहुत क्वालिटी को भी सही सटीक रखने की कोशिश करी है। तो तुम्हें ये करना है 1 स्टेप एट अ टाइम, उन पर इंप्रूव करना शुरू करना है, डेली एक चीज़ को ले जाना है। आज मैं 5% इम्प्रूव होऊंगा हर्डल बनाने में, सिर्फ इतना काम करना है। आज मैंने 5% बनाई, हाँ 5%, लेट्स से तुम 20 डेज तक हर्डल पे काम करते हो, डेली 5% इम्प्रूवमेंट, बहुत इम्प्रूव कर लिया। अब तुमने क्या कि अब मैं जाके इसके अपने वो ट्रिगर्स हटाने शुरू करूँगा, 5% इम्प्रूवमेंट, ऐसे करने के तुम्हें थ्रू आउट मे बी इन 6 मंथ ये हैबिट छोड़नी है। प्लस एक और चीज़ इस पर तुम्हें ध्यान रखना है, यू हैव टू डू प्रोग्रेसिव डीलोड। तुम्हें पहले दिन से आके नहीं छोड़ देना, एकदम से आके नहीं बनना है कि कल से नो ये हैबिट भी नहीं, ये भी नहीं, ऐसा नहीं करना। तुम इस थॉट के साथ जाओगे कि मैं कल से ये वाली चीज़ कभी नहीं करूँगा, ये थॉट के साथ जाना, इट्स अ वेरी गुड। लेट्स से तुम अगले चौथे दिन ही कर देते हो, तुम दिमाग ख़राब हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, ट्रिगर सही में अटैक कर देता है, फिर दोस्त आ जाता है, जो भी चीज़, तो इंस्टेड ऑफ इसे ऐसा समझना कि तुमने अपनी सारी प्रोग्रेस खो दी, तुमने क्या कर दिया, इसे ऐसा समझो कि तुमने जिम का रूटीन बनाया था 7 डेज आउट ऑफ 7 का, और तुमने एक दिन मिस करा है। अब इवन दो ये बहुत बुरी चीज़ नहीं है कि 7 में से एक दिन तुमने मिस कर दिया, जो कि गलत बात है, ऑफकोर्स ये गलत बात है, लेकिन अगर तुम इसे लॉन्ग टर्म में देखो तो एक दिन मिस करके तुम्हारी पूरी प्रोग्रेस खराब कर देगा। लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है कि तुम्हारी बिल्कुल मसल से जीरो हो जाएंगे। जैसे तुमने 7 दिन काफ़ी बिल्डिंग करी मसल, है ना, काफ़ी PR हिट करे, मज़ा, एक दिन तुमने मिस कर दिया, तो क्या अगले दिन जब तुम आओगे तुम्हारी 0 मसल्स होंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे ही इसके साथ होने वाला है। तुम्हें कोशिश ये करनी है कि तुम अपना बेस्ट हो। लेट्स से वो हिट होता है तो तुम्हें बुरा नहीं मानना है। बुरा तब मानना है जब तुम रेगुलर डीलोड कर रहे हो, जैसे कि तुम हर चौथे दिन बाद एक बार छोड़ रहे हो, हर चौथे दिन बाद फिर गलती करो, हर चौथे दिन बाद फिर रिलैप्स करो। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर यहाँ पे तुम्हें दिक्कत होगी। यहाँ पे तुम्हें ऐसा, तुमने से फिर से अपनी एक बुरी हैबिट बना ली। अब जैसे तुमने उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी, लेकिन कर अभी भी तुम वही रहे हो। इसे इम्प्रूव करने का सीधा तरीका है, अपने गोल्स बनाओ। कैलेंडर पर लिखो कि हर मैं चौथे दिन में करा, फिर 5वें दिन में, फिर चौथे दिन में, फिर एक बार तीसरे दिन में। तो इस महीने में मैंने पूरे 30 दिन में से 4 बार करा। सो नेक्स्ट महीने मुझे कोशिश करना है कि वो 4 के अंदर है। कोशिश करना है, देखो किसी महीने तुम 0 करोगे, किसी महीने तुम 5 भी जा सकते हो, किसी महीने 8 भी जा सकते हो, फिर किसी महीने 0 करोगे, तो ऐसा चलता रहेगा। लेकिन तुम्हें कोशिश करना है कि तुम हर महीने कम से कम करते हो। जैसे
कोशिश ये रहेगी कि 100% प्रोग्रेशन में, जैसे पहले महीने तुमने 4 करे, अगले महीने 3 का गोल बनाया जो कि तुमने हिट करा, फिर उसके बाद 2 का बनाया जो तुमने हिट करा, फिर 1 का बनाया जो तुमने हिट करा, फिर 0 का बनाया जिसमें तुम फेल हुए, फिर तुमने अगले दिन 0 का बनाया जो तुमने हिट करा, उसके बाद तुम 0 0 0 पे हो। 1 साल बाद वो हैबिट तुम्हारे अंदर से ही चलेगी, तुम्हें वो मन भी नहीं करता ना कभी कुछ करते हो उस हैबिट से रिलेटेड। सो ये होना चाहिए आइडल सिचुएशन, लेकिन जिंदगी आइडल नहीं होती तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये ध्यान रखना। चलो वीडियो खत्म हो गई है। अगर तुम्हें मैं पसंद आया, मेरी वीडियो पसंद आई या फिर ये चैनल पसंद आया तो फिर सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ तुमसे कल। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।